आप जिस नेशन को, जिस कल्चर को, जिस रिलीजन को आप जितना स्नब करेंगे वो उतनी तेज़ी से ऊपर आएगा। इसकी बेहतरीन मिसाल ज्यूज़ हैं। आपने उनको यूरोप में क्रश किया, आपने उनको एल्स क्रश किया। आज वो 70-80 लाख की तादाद में इसराइल में बैठे हुए हैं और वो पूरी दुनिया को रूल आउट कर रहे हैं। आपने बात की अफ़गानिस्तान की, ईरान की। ओ भाई, आप एक मुल्क के साथ बैठ के उसके साथ निगोशिएट करके अपने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स सेव कर सकते हैं। मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं कंपैरिजन पेनीज़ में भी जाके कर सकता हूँ। आज जो इंडिया हेल्थ इंडस्ट्री में जो एडेड एडवांटेज ले रहा है वो भी इस गवर्नमेंट का नहीं है, इवन पिछली गवर्नमेंट का नहीं है। वो राजीव गांधी ने आज से कुछ 40 साल पहले उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली की परली तरफ है, वहाँ पे उन्होंने एक स्टेट डेवलप की थी जिसको वो नोएडा कहते हैं। वो कुछ थाउजेंड्स ऑफ एकड़्स में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब क्रिएट किया था। वो 40 साल बाद डेवलप हुआ है। आज उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो ऑफिसेज हैं, हाउसिंग स्टेट्स हैं, 30,000 के उनके वो बने हुए हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स बने हुए हैं। तो वो भी 40 साल की हिस्ट्री है जो अब मैच्योर हो गया है। हाँ, वो सुपर स्पेशलिटी में बहुत आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से लोग वहाँ पे जाते हैं। वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो पूरी दुनिया से जाते हैं। पूरी दुनिया से जो जाते हैं या पाकिस्तान से लोग जो जाते हैं, पाकिस्तान में स्पेशलिटी शायद मौजूद हो, कुछ दुनिया से जो लोग आते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से आते हैं। मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। मैं कंपैरिजन पेनीज़ में भी जाके कर सकता हूँ। यहाँ पे आज भी लोगों की हालत बहुत बेहतर है। मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ। सही। आप इंडिया की जो 1.5 अरब की पॉपुलेशन है उसमें 1% एलीट को निकाल दें, कुछ 10% मिडिल क्लास को निकाल दें, बाकी कुछ और भी एग्रीकल्चर बेस उनकी बहुत अच्छी है, तो यार उनकी जो 60-70% पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद $1 से भी कम के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्लम्स देखें, अगर आपके उनके रिकॉर्ड बहुत होते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी स्लम्स भी वहाँ पे हैं। जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला ये है कि एक दूसरे को रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करें और बैठ के बात करें। लिवर प्लांट बहुत अच्छा है, ओपन हार्ट सर्जरीज जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर रशीद। क्या करते हैं सर आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप? इशू ये नहीं है कि आप एक ट्रेड रूट में से किसी एक कंट्री को निकाल के तो आप अपनी ट्रेड को इतना एक्सपेंड कर सकते हैं या इतना मैनेज कर सकते हैं कि आप समझते हैं कि आप उस कंट्री को कम्प्लीटली रूट आउट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा हिस्ट्री से सबक सीख लें। हिस्ट्री ये है कि अमेरिकन ने 400 साल सिविल वॉर लड़ी और फिर वो 52 की 52 स्टेट्स बैठी हैं और फिर वो एक यूनिफाइड एग्रीमेंट पे बैठी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना है। जब वो एक दफ़ा उन्होंने अपने इश्यूज़ रिजॉल्व कर लिए ना हर किस्म के, तो फिर वो ग्लोबल सुपर पावर बने हैं। सिमिलरली आप अगर यूरोपियंस की हिस्ट्री देखें तो 100 साल पहले यूरोपियंस ने रीजनल वॉर्स तो बेशुमार लड़ी, ठीक है, और उन्होंने 2 वर्ल्ड वॉर लड़ी हैं, ठीक है, 2 वर्ल्ड वॉर लड़ के जिनमें उनके सिटीज़ तबाह हो गए हैं एक दूसरे को क्रश करने के लिए। एक बात याद रखिएगा, जियोग्राफिकली, रीजनली और रिलीजियसली, इवन आप अगर इसमें कास्ट सिस्टम को भी आप शामिल कर लें, कल्चर को भी शामिल करें, यू कैन नॉट किल और इग्नोर एनी नेशन एट ऑल। पहली बात तो आप ये ज़हन में रखिएगा, किसी भी सूरत पे आप जिस नेशन को, जिस कल्चर को, जिस रिलीजन को आप जितना स्नब करेंगे वो उतनी तेज़ी से ऊपर आएगा। इसकी बेहतरीन मिसाल ज्यूज़ हैं। आपने उनको यूरोप में क्रश किया, आपने उनको एल्स क्रश किया। आज वो 70-80 लाख की तादाद में इसराइल में बैठे हुए हैं और वो पूरी दुनिया को रूल आउट कर रहे हैं। अगर इंडिया को रियल टर्म्स में कोई ग्रोथ करनी है ना, तो आपको पहले अपने रीजनल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना होगा। ये बात आप याद रखिएगा। और रीजनल इशू से मुराद ये नहीं होगा कि आप एक इशू को इग्नोर कर दें और बाकी इश्यूज़ को आपको ले चलें। आपको कश्मीर के ऊपर भी बात करनी होगी, आपको और भी अगर कोई रीजनल इशू है तो उसके ऊपर भी बात करनी होगी, और अपने सारे नेबर से बात करनी होगी। आप अगर बात करें ना कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पिछले 75 साल में ऐसे ही रहे हैं, प्लस माइनस ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जिस जिस पीरियड में इंडियन पाकिस्तान रिलेशनशिप्स बेहतर रहे हैं, वो पीरियड आप निकाल के देख लें, इकनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से वो पीरियड दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन है। हाँ, आप दोनों देखें, अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन को 25 करोड़ हम में, 1.5 अरब वो हैं,
और यार कुछ नहीं है तो 25% तो 15-20% तो हम बनते हैं ना उनकी पॉपुलेशन का। तो आप अगर सिर्फ ऑन द मटेरियल ग्राउंड्स मार्केट को ही टारगेट कर लें तो यार आप अपनी पॉपुलेशन टोटल इन दो मुल्कों की पॉपुलेशन का 15% तो आप इग्नोर कर रहे हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज कहाँ बेचनी है? और यही हाल पाकिस्तानियों को, अगर आप पाकिस्तानियों की मार्केट देखें तो पाकिस्तानियों के पास एक 1.5 अरब रुपए की मार्केट है। इशू सिर्फ इतना है कि आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि देयर इज़ नो वे इन द यूनिवर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री कि आप किसी एक नेशन को इग्नोर करके आप तरक्की कर सकें, और वो भी सॉलिड फुटिंग्स के ऊपर। ये हो सकता है आप 2-4 दहाइयाँ को बहुत अच्छी देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आप देखें ना रशिया में क्या हो रहा है। रशियन स्टेबल होती है इकोनॉमी और फिर वो किसी ना किसी मुल्क के साथ पंगा कर लेते हैं, कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी वो सर्बिया के साथ, आजकल यूक्रेन के साथ उन्होंने पंगा किया हुआ है। तो नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है आम आदमी का। आप जो आज इंडिया की फ्लॉरिशमेंट देख रहे हैं ना, या शाइनिंग इंडिया, या आपको बहुत स्ट्रेंथन होता है इंडिया देख रहे हैं, वो सिर्फ चंद लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मॉडल को ठीक नहीं है, दुनिया में सारे मॉडल ऐसे ही काम करते हैं। यू कैन नॉट ब्रिंग एट पार होल ऑफ योर नेशन, ना अमेरिकन ला सके ना कोई और ला सकेगा। लेकिन आप ये देखें कि क्या आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने मैसिव जो चेंज है वो अपनी जो आम आदमी उसकी ज़िंदगी में ला सकें? आम आदमी की ज़िंदगी में अभी भी वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। कुछ एलीट उनका बहुत स्ट्रांग हो गया हुआ है, बहुत वेल्दी हो गया हुआ है, मिडिल क्लास उनकी इंप्रूव हुई है, टेक्नोलॉजी में उनके पास कुछ रिसोर्सेज अच्छे हैं जिनके ऊपर वो दुनिया में से कि वो दुनिया में रूल कर रहे हैं। अब ज़रा वाइडर एंगल में देखें, मुझे एक बात बताएं, इंडिया ने अपने वर्चुअल एनिमीज़ खड़े किए हैं, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया को पाकिस्तान से कोई ख़तरा है? एंड कैन इंडिया स्टैंड अलोन बिसाइड्स चाइना? क्या चाइना के सामने वो खड़ा हो सकता है आज की डेट में? पाकिस्तान से उसको ख़तरा नहीं है, चाइना के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता, तो वो किस चीज़ की दुश्मनियाँ मोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट्स की मूवमेंट होती है ना, जो गुड्स की मूवमेंट होती है, वो यूनिवर्सली कहीं नहीं रुक पाती। दुनिया में जो ड्रग्स हैं वो भी मूव होती हैं, दुनिया में गुड्स भी मूव होती हैं, कहीं पे ज़्यादा होती हैं, कहीं पे कम होती हैं। हमारे बॉर्डर्स थोड़े से अनसेफ हैं, इनसिक्योर्ड हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारी गुड्स ज़्यादा मूव कर जाती हैं, ठीक है। और अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं, यूटिलिटी भी हर जगह पर अच्छी और बुरी चीज़ों की मौजूद होती है। देखिए, करने की बात यह है कि आपने जो अपने वर्चुअल या अपने दिमाग में आपने बिठा लिए हैं, मुझे बताएं कि चाइना सुपर पावर बन चुका हुआ है, इसमें कोई, इंडिया इज़ ग्रोइंग हैवीली। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। आप पाकिस्तान के पिछले 2-4 साल जो हैं वो थोड़े से डाउनफॉल के निकाल दें, कोविड के बाद हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संभल नहीं सके, कुछ हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। और यार पाकिस्तान को आप क्या कैसे, मुझे बताएं इस मुल्क में किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ है। हम 25 करोड़ लोग हैं, आजकल हम रमज़ान में से गुजर रहे हैं। आप शाम को हमारे टेबल्स के ऊपर खाने पीने की चीज़ें देखें, हम सिर्फ हमारे टेबल्स पे नहीं, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो भी देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी हम फूड में, क्वालिटी ऑफ लिविंग में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंडिया से बहुत बेहतर हैं, ठीक है। बात ये नहीं है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है, कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर जगह की डायनामिक्स डिफरेंट है। चीज़ को कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें उनको एडेड एडवांटेज है। उन्होंने आज से 30-40 साल पहले उस चीज़ के ऊपर मेहनत की। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको ये बताया था, आज जो इंडिया हेल्थ इंडस्ट्री में जो एडेड एडवांटेज ले रहा है वो भी इस गवर्नमेंट का नहीं है, इवन पिछली गवर्नमेंट का नहीं है। वो राजीव गांधी ने आज से कुछ 40 साल पहले उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली की परली तरफ है, वहाँ पे उन्होंने एक स्टेट डेवलप की थी जिसको वो नोएडा कहते हैं। वो को थाउजेंड्स ऑफ एकड़्स में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब क्रिएट किया था। वो 40 साल बाद डेवलप हुआ है। आज उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो ऑफिसेज हैं, हाउसिंग स्टेट्स हैं, 30,000 के उनके वो बने हुए हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स बने हुए हैं। तो वो भी 40 साल की हिस्ट्री है जो अब मैच्योर हो गया है। हाँ, वो सुपर स्पेशलिटी में बहुत आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से लोग वहाँ पे जाते हैं। वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो पूरी दुनिया से जाते हैं। पूरी दुनिया से जो जाते हैं या पाकिस्तान से लोग जो जाते हैं, पाकिस्तान में स्पेशलिटी शायद मौजूद हो, कुछ दुनिया से जो लोग आते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से आते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि अगर आप 25 करोड़ की पॉपुलेशन को इग्नोर कर रहे हैं तो भाई आप अपना कमर्शियल लॉस भी तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि क्या आज आप 2025 में किसी मुल्क के साथ इस तरह की जो है आप अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की रिलेशनशिप रखना, बजाय इसके कि एक हमारा ये हम लाहौर बैठे हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है, ठीक है। आपकी गुड्स की ट्रेड बड़ी स्मूथ हो सकती है, आपके ह्यूमन रिसोर्स बड़े, आप कल्चरली, इंडस्ट्रियली, कमर्शियली हर एक इन दोनों से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और
आप जो मर्जी बात कर लें, एट द एंड आपने टेबल पे ही बैठना है, एट द एंड आपने एक दूसरे को रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करना है, तो आपकी चीज़ें अच्छी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। लिवर प्लांट बहुत अच्छा है, ओपन हार्ट सर्जरीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप अगर बात करते हैं ना रिलेशनशिप की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है। आपने बात की अफ़गानिस्तान की, ईरान की, ओ भाई आप एक मुल्क के साथ बैठ के उसके साथ निगोशिएट करके अपने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स सेव कर सकते हैं, और आप अपनी ईगो इतनी बड़ी रखते हैं कि आप वो टेंथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, हमें पता है इंडिया में लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, हमें पता है पाकिस्तान में लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, मैं कंपैरिजन पेनीज़ में भी जाके कर सकता हूँ। यहाँ पे आज भी लोगों की हालत बहुत बेहतर है। मैं मैसेज की बात कर रहा हूँ। सही। आप इंडिया की जो 1.5 अरब की पॉपुलेशन है उसमें 1% एलीट को निकाल दें, को 10% मिडिल क्लास को निकाल दें, बाकी कुछ और भी एग्रीकल्चर बेस उनकी बहुत अच्छी है, तो यार उनकी जो 60-70% पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद $1 से भी कम के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्लम्स देखें, अगर आपके उनके रिकॉर्ड बहुत होते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी स्लम्स भी वहाँ पे हैं। जो पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला ये है कि एक दूसरे को रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करें और बैठ के बात करें। लेकिन सर उन्हीं की एक कंपनी टाटा है जो टोटल पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा। देखें ये वो ग्लोबली बहुत अच्छे गए, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले दुनिया में, जब भी आप ग्रो करते हैं ना, तो आप अपने मुल्क से अपने शहर से निकलते हैं, मुल्क से निकलते हैं, फिर आप दुनिया में जाते हैं। उनके पॉलिसी मेकर्स अच्छे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी ने आज से 40-50 साल पहले वो जगह डेवलप की है जिसका फ्रूट वो आज खा रहे हैं। तो ये सेंचुरीज़ लग जाती हैं, डेकेड्स लग जाते हैं चीज़ें डेवलप होने में। इसी तरह से उनकी हेल्थ इंडस्ट्री आई, सुपर स्पेशलिटी, वो डॉक्टर्स बाहर आए, उनको यहाँ पे 1.5 अरब की मार्केट मिली। जब वो पॉपुलर हो गए, एक्सपर्ट हो गए, तो पूरी दुनिया उनके पास आती। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, मेरा मैसेज ये है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करे, ईरान के साथ ट्रेड करे, बांग्लादेश के साथ ट्रेड करे, जिसके मर्ज़ी साथ ट्रेड करे। आप एक 25 करोड़ की पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करके किसी सूरत में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको इवेंचुअली बैठना पड़ेगा। आप आज बैठें, 2 साल बाद बैठें, 5 साल बाद बैठें, 10 साल बाद बैठें। और जो आप रोज़ रात को टीवी के ऊपर चीख के आपके एंकर्स बोल रहे होते हैं ना पाकिस्तान, दैट्स जस्ट अ बुलशिट। ओके। इसका कोई ताल्लुक नहीं है रियलिटी के साथ। दुनिया, हाँ, वहाँ पे भी ये बात याद रखें, जो लास्ट में सिर्फ एक बात कहा कि मैं ऑफिस जाना है, मैंने तो मुझे लेते हुए, दुनिया में हर जगह पे अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे लोग मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे लोग बुरे होंगे, दरमियाने बुरे होंगे, बहुत बुरे भी होंगे। इसी तरह से इंडिया में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं और बहुत बुरे लोग हैं। आपको ये देखना है कि आपकी म्यूचुअल सर्वाइवल किस में है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।